हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। कल आपका एग्जाम है एआरओ का। उसमें जनगणना के क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने सोचा कि कुछ आपको दे दिया जाए क्योंकि आप बहुत दिनों से कह रहे थे। तो इसमें हम कम समय में पूरी जनगणना कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इंडिया का, यूपी का और कुछ अर्बन के डेटा हैं जो नगर वगैरह होते हैं कि उससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, उस पर देखेंगे। आगे एक काम और कर सकते हैं, अगर वीडियो को और जल्दी खत्म करना चाहते हैं आप, तो उसकी स्पीड को बढ़ा लीजिए जाके, और इसमें जो निशान मैंने लगा रखे हैं आप निशानों को देख लीजिए, उतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, टोटल जो जनसंख्या है हमारी, हम जानते ही हैं। उसको ऐसा करिए, आप परसेंटेज में याद रखिए। ठीक है, तो जिस पे जैसा कि पहला निशान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जैसा कि 31.1% है टोटल शहरी जनसंख्या। ठीक है, परसेंटेज में है, पुरुष कितनी है और महिला कितनी है। और जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके बाद आप देख लिए, महिला की देख लीजिए, 18.3% है। इसके बाद देखेंगे हम सेक्स रेशो क्या है। 0 से 6 आयु वर्ष के जो हैं उनका जो जनसंख्या है टोटल हमारी जनसंख्या में 30.6% है। 13.6%, जैसा कि मैंने निशान लगा रखा है पहले ही आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो महिला है इतनी है और पुरुष इतने हैं, बस इतना इतना याद रखिए, मेन मेन चीज़ें। उसके बाद सेक्स रेशो क्या है, 919 है, और ग्रामीण में इतना है और शहर में इतना है। और जैसे जो टोटल देखा जाए, अगर पूरा टोटल जनसंख्या का, तो 943 है, 949 है, 929 है। ठीक है, 939 जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल का है। और ये सेक्स रेशियो 0 से 6 वर्ष का है। उसके बाद जो लिटरेसी है, जितने हमारे भारत में 73% है, और 67 पॉइंट ग्रामीण में है, शहर में इतनी है। ठीक है, महिला और पुरुष भी देख सकते हैं आप। पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा होगी, आप जैसे कि जानते ही हैं। उसका जो एससी जनसंख्या है, उसका जो परसेंटेज है 16.6%। ये परसेंटेज में याद करिएगा, यही पूछा जाता है जनसंख्या में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना कोई याद ही नहीं कर सकता। 8.6% एसटी जनसंख्या है। इसके अलावा देख लीजिए हमारी जो हमारा नारा था, जो इस बार जनगणना हुई थी 2011 में, हर 10 साल बाद होती है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य भविष्य, आवर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने शुरुआत की थी 1872 में। उसके बाद 1881 से लगातार हो रही है, और 7वीं जनगणना है भारत की आज़ादी के बाद से। ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 के बाद तहत होती है, और CSR ये होता है, आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी आप चीज़ जानते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो लिटरेसी होती है वो 7 वर्ष से जितने ऊपर के लोग होते हैं उनको काउंट किया जाता है, उससे नीचे केवल शिशु में, चाइल्ड में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो संक्रमण काल, जिसे ट्रांजिशन फेज कहते हैं, वो उसका थर्ड स्टेज चल रही है 1951 से 81 के दशकों में। और जो जिसे ग्रेट डिवाइडिंग जो कहते हैं, बैरियर कहते हैं, वो 1911 से 21 का दशक कहलाता है। मतलब 1921 आप लगा दीजिएगा बिना सोचे। ठीक है, अगर ये पूछने में आता है तो। उसके बाद जो 10 की वृद्धि है, जो 17.7% है इंडिया की, और नगर में इतनी है और गाँव में इतनी है। जाहिर सी बात, नगरों में ज़्यादा होगी क्योंकि लोग पलायन करते हैं शहरों की ओर ज़्यादा। इसके बाद कुछ अनंती आंकड़े हैं जो कि साथ साथ लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है, महिला इतनी, पुरुष इतने, 0 से 6 वर्ष के इतने, नगर में इतने लोग रहते हैं, इतनी ग्रोथ है हमारी। हाँ, एक चीज़ और, ईयरली इतनी है 1.64%। ठीक है, पहले इतनी थी, अब इतनी थी, ये घटे हैं। देखो, हर चीज़ घटी हुई है, केवल नगरों में परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है, पहले हमारा सक्सेस रेशियो इतना था, अब 943 से 10 बढ़ गया है। साक्षरता इतनी थी, 73% हो गया है, और पुरुषों का इतना था, अब इतना हो गया। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, डेंसिटी हमारी 382 है, पहले 325 थी। उसके बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, सबसे छोटा लक्षद्वीप। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से हमारा यूपी सबसे नंबर 1 पे, सबसे छोटा सिक्किम, और उसके बाद दिल्ली केंद्र शासित में, सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोनों में ही छोटा है। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में। सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से ये पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, 4 याद रखिए, बाकी बहुत है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप आइडिया ले लीजिए। उसका सेक्स रेशो देखा जाए, सबसे ज़्यादा केरल का, सबसे कम हरियाणा का, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी का है, और सबसे कम दमनदीप का। ये भी आरओ मेंस में आया था। और जो अगर सेक्स रेशो बच्चों का देखा जाए 0 से 6 वर्ष का, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे, उसके बाद अंडमान निकोबार, और सबसे कम हरियाणा। हरियाणा दोनों में चीज़ कम है, और सबसे लिंगानुपात वाला जो है न्यूनतम, उसके बाद दिल्ली है हरियाणा के बाद। ठीक है, जनघनत्व की डेंसिटी जो है, बिहार की सबसे ज़्यादा, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की, दिल्ली की सबसे ज़्यादा, अंडमान निकोबार की सबसे कम। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और वो नॉर्मल राज्य हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा में। सबसे कम बिहार की है। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में है। मतलब लिटरेसी सबसे ज़्यादा यहाँ पे, सबसे कम दादरा नगर हवेली, ये भी आरओ मेंस में अभी आया था। उसके बाद निगेटिव, जो जिसे कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कहाँ रही, मतलब यहाँ निगेटिव में रही, वो नागालैंड में रही। ठीक है,
ये चीज़ हो गई। उसके बाद जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाए तो 67.9% है, जैसा कि आप देख रहे हैं कुल है। और 21 जो हमारी है जन्म दर है, बर्थ रेट है, और जो मृत्यु दर है वो 6.7% है। शिशु मृत्यु दर देख सकते हैं जैसे कि आप 37, और ये 1000 में से सब होता है काउंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए MMR है 1.6167, 167, ठीक है। और प्रेजेंट दर जो है ये पूछा जाता है 2.5 है ग्रामीण का, शहर का इतना है, टोटल जो है वो 2.3% है, ये एग्जाम में आता है। उसका सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट है, जो फर्टिलिटी रेट है वो बिहार की है, उसके बाद यूपी की है, ये भी याद करिएगा 3.2 3.1, ठीक है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है, सबसे कम जो होती है वो गोवा में होती है, फिर मणिपुर में होती है। सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो केरल में, फिर दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद कुछ देख लीजिए, ये अभी मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये चारों याद होने चाहिए आपको। पूछा जाता है सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर गोवा, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि मेघालय, सबसे कम जो है नागालैंड, हमने अभी बताया था आपको। इसके अलावा सब जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, बस दो तो याद करिए बस, ज़्यादा नहीं। और सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, सबसे कम हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर। शिशु में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे, और जो नंबर 1 पे है हरियाणा, यहाँ बदल जाएगा, पंजाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर की जगह। इसके बाद जो लिटरेसी है सबसे ज़्यादा केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, ठीक है। न्यूनतम सबसे कम बिहार की, फिर अरुणाचल प्रदेश की। सर्वाधिक पुरुष सबसे ज़्यादा, वो ये चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। बस केरल आप याद रखिए और सबसे कम वहाँ बिहार याद रखिए बस, इसके बाद आपका काम बन जाएगा। महिला में भी देखिए ये ज़्यादा है, और ये महिला पुरुष सब में कम है बिहार, ठीक है। ये हो गया। ग्रामीण जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, परसेंटेज पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। हिमाचल प्रदेश में 90% ग्रामीण जनसंख्या है, उसके बाद बिहार आता है। सबसे ज़्यादा नगर में जनसंख्या जो है परसेंटेज में वो गोवा में, फिर मिजोरम। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है नगर की, ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की, और न्यूनतम जो है सिक्किम में है, देख चुके हैं, ठीक है। सर्वाधिक SC जनसंख्या जो है पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जो SC जनसंख्या है ये परसेंटेज में थी पंजाब में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए यूपी में जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा, परसेंटेज में पंजाब में, ठीक है। ये हो गया। ST की मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में, और जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है वो मिजोरम में है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये हमने अभी देख ही लिया है, ये सब मिक्स देख लिया है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। देखो ये चीज़ याद रखिएगा आप, ये 11,320 है दिल्ली का डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया। और ये चीज़ दमनदीप का 618 सेक्स रेशियो सबसे कम है, ये हो गया। इसके बाद ये देख लीजिए, इसका यूपी का हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे आप पुरुष साक्षरता ये भी देख सकते हैं हम, क्योंकि साक्षरता सबसे ज़्यादा देख ही चुके हैं अभी हम लोग। जो देखने लायक चीज़ें वो ये है, एक काम करिए, जो 10 लाख से ऊपर वाले जो नगर है पूरे भारत में, उसमें टोटल संख्या जो है 53 है। 10 से 40 लाख जनसंख्या के बीच में 44 आते हैं, और 40 लाख से ऊपर आते हैं 9, मतलब टोटल 53। ये याद रखिएगा फैक्ट्स, ये आता है। और जो ऊपर के जो 9 हैं, जिनकी 40 लाख से जनसंख्या ज़्यादा है, उनकी जो परसेंटेज है वो देख सकते हैं, जैसे कि आप 23.8% है। और जो टोटल है 10 लाख से ऊपर वाले, उनका परसेंटेज 42.6% है, ठीक है। ये हो गया फैक्ट्स। उसका यूपी का देख लेते हैं। यूपी की जो जनसंख्या है वो 16.51% है पूरी इंडिया की, ठीक है। ये परसेंटेज हो गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। इसके बाद महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ठीक है। जनघनत्व 829 और इंडिया का 382। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, ठीक है। सबसे न्यूनतम ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। देखिए लिंगानुपात 912 है, और इंडिया का 943 से देख ही चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो भारत में, वो यूपी में, सॉरी, जौनपुर, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया, मतलब यूपी ईस्ट में, पूर्वांचल में। सबसे कम यूपी वेस्ट में होगा, नोएडा, हमीरपुर, बागपत, कानपुर, ठीक है। 67.7% हमारा है, और उसमें से 10 और 10 माइनस कर देंगे तो पुरुष और महिला मिल जाएगा आपको। सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है नोएडा की, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा। ये सेम रहेगा हमेशा, बस लास्ट के 2-3 बदल जाएंगे। श्रावस्ती, बहराइच नंबर 1, नंबर 2 पे रहेंगे, चाहे वो महिला की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे नॉर्मल हो, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध, फिर औरैया, फिर इटावा, श्रावस्ती, बहराइच, ठीक है। ये बदल जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, ये 2 ही याद रखिए, बहुत है इतना आपके लिए। उसका कानपुर महिलाओं में सबसे ऊपर है, फिर लखनऊ नंबर 1 दूसरे पे है, बाकी में गौतम बुद्ध नगर ऊपर था। महिला जो है सबसे साक्षरता न्यूनतम श्रावस्ती नंबर 1 पे है, फिर से बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। नगरीय जो जनसंख्या का प्रतिशत है 22.3%, 100 में से माइनस करिएगा, ग्रामीण का आ जाएगा।
उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नगर जनसंख्या का परसेंटेज है वो गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर। जो न्यूनतम है श्रावस्ती, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज। इसके बाद जो एससी का परसेंटेज है 20.7% है। जो अनुसूचित जनजाति वाले जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाले जिले हैं वो कौशाम्बी, फिर सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव। न्यूनतम बागपत, बरेली, बलरामपुर। बागपत में एससी और एसटी दोनों का परसेंटेज सबसे कम है। और जब सबसे जो एसटी जनसंख्या पूरे यूपी में है केवल 0.6% है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो पाई जाती है अनुसूचित जनजाति की, मतलब एसटी की, सोनभद्र, फिर ललितपुर, फिर देवरिया। और न्यूनतम जो पाई जाती है बागपत, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये कुछ आपको मैंने फैक्ट्स बताए हैं, निश्चित रूप से आपके बहुत काम आएगा, आप देख लीजिएगा। जाते आते इसका ऐसा करिए पीडीएफ दे रहा हूँ, रास्ते में भी देख लेंगे तो आपको 5 अच्छे क्वेश्चन तो मिनिमम मिला ही देगा। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इसका कलेक्शन किया है। और अच्छे से पेपर दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा पेपर करिएगा और जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, लास्ट का 1 घंटा सिर्फ तुक्का मारने के लिए रखिए, पूरा पेपर 1.5 घंटे में करने की कोशिश करिए और आपका पेपर निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। और इसी शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।